गजरा मोहब्बत का लक्ष्मी की कहानी। आज की सुबह का आकाश एकदम साफ था। आज मेरे मन पर भी कोई सिलवट बाकी नहीं थी। मैंने गहरी लंबी सांस ली और कीर्ति मेरी जिगरी यार को फोन लगा दिया। प्रीति, क्या हुआ? आज सुबह सुबह कैसे याद किया? और कल से तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा? कीर्ति लगातार सवाल पर। भी घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैंने कहा। कीर्ति आधे घंटे में मेरे घर आ गई। मेरा सर फटा जा रहा। जल्दी बताओ यार, बहुत टेंशन हो रही। कीर्ति को देखते ही मुझे रोना आ गया। लो जी, अब तुम शुरू हो गई। मेरी बहन, पहले मुझे कुछ बता दो, फिर जी भर कर रोना। कीर्ति ने ये कहते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। कीर्ति, मैं आलोक से शादी नहीं कर सकती, उसके साथ मेरा दम घुटता है। 2 महीने बाद तो शादी है तुम्हारी और ये आज तुम क्या कह रही हो? सब कुछ तो फाइनल हो गया है। कोई तो बात होगी जो तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है। कीर्ति ने सवाल किया। यार कीर्ति, वो हर बात में मुझे टोकता रहता है। कभी मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर मजाक उड़ाता है, कभी मेरे घर को लेकर। शादी में भी तमाम खर्चों का दबाव पापा के ऊपर डालता रहता है। हमारे बजट की कोई परवाह नहीं, बस अपनी पसंद और ब्रांड थोपता रहता है। पापा भी मेरी खुशी का सोचकर सब जुटाते जा रहे हैं और वो किस तरह जुटा रहे हैं ये देखकर कोई बेटी कैसे खुश हो सकती है। हर समय फोन करके मुझे मानसिक प्रताड़ना देता रहता है कि इतनी देर बाद मेरा मैसेज क्यों देखा, इतनी देर से मेरा फोन मार्केट से इतनी देर में क्यों लौटी, आज सुबह तुम्हारा फोन बिजी क्यों जा रहा था, इतनी देर तक नेट क्यों ऑफ था, मुझसे गुड नाइट कहने के बाद भी तुम इतनी देर तक किससे चैट कर रही थी? मुझसे बात करते समय तो तुम्हें नींद आ रही थी। तुमने क्या खाया, क्या पहना, एक एक बात की रिपोर्ट देते देते मैं थक गई हूँ। मुझे जीवन साथी चाहिए था जो मुझसे प्रेम करता और मेरे लिए भी एक स्पेस रहने देता रिश्ते में। उसके फोन आने से अब मुझे खुशी नहीं होती, भीतर से डर जाती हूँ। हर समय सॉरी बोलते बोलते, उसे मनाते मनाते मैं अब थक गई हूँ। लग रहा है मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ। जाने कब से मेरे मन की भीत दरकती रही है। इससे पहले कि टूटकर भरभरा कर गिर जाए, मैं इस रिश्ते से समूची बाहर निकल आना चाहती हूँ। हमेशा चुपचाप मिलने के लिए बुलाता रहता है। मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है कि मैं रोज रोज उससे मिलने जाऊं, पर वो पीछे पड़ जाता है। जब मिलने जाती तो पूरे समय मुझे टोकता रहता। पिछले हफ्ते तो उसने हद ही कर दी। मुझे मिलने के लिए बुलाया और वहाँ उसके 2 दोस्त भी अपनी पत्नियों के साथ थे। प्रीति, देख लो मेरे दोस्तों की बीवियों को, तुम्हें इसलिए आज बुलाया है कि तुम कुछ सीख सको इनसे। दोस्तों की पत्नियां भी हो रही थी। उन्होंने बात संभालने की भरसक कोशिश की, पर उस दिन मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी। एक ही जीवन तो मिला है, उसे भी मैं एक ऐसे आदमी के साथ गुजार दूं जो मुझे 24 घंटे केवल हिकारत से देखता रहे। अभी तो केवल सगाई हुई है, अभी तो हालात हमारे वश में है। और फिर मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कुछ न कुछ तो बढ़िया कर ही लूंगी। लेकिन अगर आलोक के साथ रही तो ना ही मैं बचूंगी और न मेरा वजूद। मैं लगातार बोलती रही और कीर्ति चुपचाप मुझे सुनती रही। प्रीति, मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ हूँ, कीर्ति ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। कीर्ति, तुम तो मेरी बात समझ रही हो ना? पर पापा मम्मी मेरी बात नहीं समझ रहे, उल्टा मुझे ही समझा रहे हैं, तमाम उदाहरण दे देकर। मैंने कहा, चलो अंकल आंटी से बात करते हैं, और हम दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। अंकल आंटी जी ने वही तर्क दिए जिनकी हमें उम्मीद थी। बेटा, हमारे समाज में शादी टूटना अच्छी बात नहीं होती। लड़के वालों को कोई दोष नहीं देता, सारे आक्षेप लड़की और लड़की के घर वाले ही सुनते हैं। अंकल, यही सोच तो बदलनी है हम लोगों को। अगर प्रीति शादी के बाद दुखी रही तो क्या आप लोग सुख से रह पाएंगे? जब अभी वो प्रीति को इतना तंग करता है तो शादी के बाद क्या हाल करेगा? कब तक लड़की होने के त्रास को हम लड़कियां सहती रहेंगी और लड़के वाले इसका फायदा उठाते रहेंगे? कीर्ति ने समझाते हुए पापा मम्मी से कहा। खैर, हमारे मजबूत तर्क के आगे पापा मम्मी की एक न चली। उन्होंने हमारे फैसले का समर्थन भी नहीं किया, पर दुखी मन से हमारे फैसले को स्वीकृति जरूर दे दी। रिश्ते का इनकार सुनते ही आलोक का परिवार तो आग बबूला हो गया। उन्होंने पापा को खूब खरी खोटी सुनाई और जैसा कि होता है मेरे बारे में भी खूब अनाप शनाप बोला। लगभग 1 महीने बाद उच्चतर सेवा आयोग का रिजल्ट आया। मैंने मम्मी पापा को खुशखबरी देने के बाद कीर्ति को फोन मिलाया। वो ऑफिस में थी। हेलो कीर्ति, मेरा सिलेक्शन हो गया है।
मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हूँ। अब ये खबर सुनते ही कीर्ति खुशी से उछल पड़ी। जाहिर है एक छोटे शहर की लड़की का सिलेक्शन होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अखबार में निकल गया कि फिरोजाबाद की एक लड़की ने माँ बाप का नाम रोशन किया, उच्चतर सेवा आयोग में चयन। आलोक और उसके परिवार के हाथों से एक कमाऊ बहू का रिश्ता जा चुका था। उन्होंने बहुत जगह से घर पर दबाव डलवाया कि शादी कर दे। आलोक ने कई बार मुझसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मैं अब इस लालची व्यक्ति के फेर में नहीं पड़ना चाहती थी और मैं अपने निर्णय पर कायम थी। आज इस बात को लगभग 1.5 साल हो गए हैं और मैं आज उसी अपनी दोस्त के घर के रास्ते में हूँ, जो मेरे इंतजार में फोन पर फोन किए जा रही है। लो जी, क्यों कर रही है कीर्ति जी इंतजार? अब ये भी बताना पड़ेगा। आज मेरी सहेली की शादी का संगीत है और बन्नू की सहेली न हो तो क्या रौनक आएगी। कीर्ति मैं आ गई। मेरी ड्रेस देखो सबसे पहले, आज देखना मैं दिखूंगी संगीत में, मैंने चहकते हुए कहा। कीर्ति बोली, जाओ, आज तो नूर मेरे ऊपर ही बरसेगा। मैं बन्नी जो हूँ और हम दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। तुम अब 3 दिन यहाँ से कहीं नहीं हिलोगी, मेरे साथ रहना है तुम्हें। मैंने आंटी से पहले ही कह दिया था, कीर्ति ने कहा। तुम न भी कहती तो भी मैं तुम्हारे पास से हिलती नहीं। यार बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं क्या? मैंने कहा, मम्मी, प्रीति और मेरे लिए लंच यहीं भिजवा दीजिए। कीर्ति ने तेज आवाज में कहा कि आंटी तक उसकी आवाज चली जाए। लंच करने के बाद कीर्ति ने कहा, प्रीति एक काम कर दो यार, मेरे बालों में लगाने के लिए गजरा लाना है, तुम अरविंद भैया के साथ ले आओ। ब्यूटिशियन आने वाली होगी, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मैं कुछ कहती इससे पहले उसने अरविंद भैया को आवाज लगा दी और वो कार की चाबी लेकर आ गए। मैं आगे की सीट की तरफ बढ़ रही थी कि उन्होंने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। मैंने एक नजर उनके चेहरे पर डाली तो उनके चेहरे पर एक भली सी मुस्कान तैर गई। कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।